नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सौरभ सक्सेना और स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सीए सौरभ सक्सेना में, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशंस की, गवर्नमेंट लाइसेंसेस की, बिजनेसेस की और अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही है इनकम टैक्स की। आज भी मैं एक वीडियो उसी पे लेके आया हूं, इनकम टैक्स रिटर्न पे जो सीरीज़ चल रही है उसी से कंक्लूडिंग आज का हमारा ये वीडियो है। आज का हमारा ये वीडियो बात करेगा कि अगर हम में से काफ़ी सारे लोगों ने 31 जुलाई तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, जो 31 जुलाई अभी निकली है, हमने अगर अपना आईटीआर फाइल नहीं किया तो हमें उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी कि आखिरकार आईटीआर लेट फाइल करने का हमारा क्या क्या नुकसान हो सकता है। पर इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बात करूं, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ढेर सारा प्यार दें ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाएं। तो दोस्तों, अभी हमारी 31 जुलाई निकली, हमें से काफ़ी सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि क्या पता गवर्नमेंट जो है वो ड्यू डेट बढ़ा दे। ये ड्यू डेट बढ़ाने का पर्पस लोग इसलिए इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि पोर्टल काफ़ी दिनों से चल नहीं रहा था, तो बहुत स्लो चल रहा था, बहुत मुश्किल हो रही थी प्रोफेशनल्स को भी रिटर्न फाइल करने में। तो काफ़ी सारे लोग ये इस बात का कयास लगा रहे थे, अंदाज़ा लगा रहे थे कि आईटीआर की डेट जो है वो गवर्नमेंट एक्सटेंड कर देगी। पर जैसा कि हमें मालूम है कि पिछले 2-3 सालों से गवर्नमेंट ने आईटीआर की डेटों को एक्सटेंड नहीं किया है। जो 31 जुलाई है वो 31 जुलाई ही रही है, और अगर टैक्स ऑडिट की 30 सितंबर है तो वो 30 सितंबर ही रही है। गवर्नमेंट ने आईटीआर की डेट नहीं बढ़ाई। पर अगर मैं अपना रिटर्न 31 जुलाई तक फाइल नहीं कर पाया हूँ तो आखिरकार मेरे को उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो आज का वीडियो ये बात करेगा आईटीआर टाइम से ना फाइल करने के 5 नुकसान जो हमें देखने को मिल सकते हैं। पहला बात करता है, हमें से काफ़ी सारे लोगों को मालूम है कि 2 रिजीम हैं इस समय। अगर मुझे आईटीआर फाइल करना है तो 2 रिजीम है चूज़ करने को, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड रिजीम के अंदर वही कि आपको एटीसी के सारे इन्वेस्टमेंट्स मिल जाते हैं, डिडक्शंस मिल जाती हैं, पर रेट ऑफ टैक्स न्यू रिजीम से ज़्यादा होता है। वही न्यू रिजीम के अंदर रेट ऑफ टैक्स कम है, पहले 3 लाख तक कुछ नहीं, 3 से 6 में 5, 6 से 9 में 10%, 9 से 12 में 15%, 12 से 15 में 20%, तब 30%। मगर वहाँ पे एटीसी की कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलती। तो ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम चूज़ करने की जो आखिरी तारीख थी वो 31 जुलाई तक थी। 31 जुलाई के बाद आप ओल्ड रिजीम या न्यू रिजीम में से चूज़ नहीं कर सकते, आपको ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, न्यू रिजीम। तो अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जिन्होंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया, अगर वो अपने ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम चूज़ कर लेते, भले ही आपने आईटीआर फाइल नहीं किया तो भी आपको वो मिल जाती। पर क्योंकि ना आपने वो फॉर्म भरा है और ना ही आपने ओल्ड वर्सेस न्यू में चूज़ किया है, तो अब आपको मैंडेटरली न्यू रिजीम में ही अपना आईटीआर फाइल करना होगा। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि ओल्ड रिजीम वर्सेस न्यू रिजीम चूज़ करने को नहीं मिलेगी। नुकसान नंबर 2 वो बात करता है पेनल्टी की। आईटीआर हमने फाइल किया, कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर क्योंकि मैंने अपनी ड्यू डेट के बाद फाइल किया है तो मुझ पर लग जाती है पेनल्टी, और पेनल्टी भी लगती है 1000 से लेके 5000 रुपये तक। कैसे? अगर मेरी इनकम 2.5 लाख रुपये से ऊपर है पर 5 लाख से कम है तो मुझे सरकार को पेनल्टी देनी होगी 1000 रुपये की लेट फाइल करने के लिए, वो भी कब तक, 31 दिसंबर तक। और अगर मेरी इनकम 2.5 से कम है तो मेरी कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी। 2.5 से कम में कोई पेनल्टी नहीं, 2.5 से 5 तक का अगर मेरी इनकम निकल रही है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल द योर इन्वेस्टमेंट्स, तो मेरी पेनल्टी है 1000। और अगर मेरी इनकम, टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है तो मेरे पे जो पेनल्टी लगेगी वो लगेगी 5000 रुपये। मगर ये सारी इनकम गिनते वक्त आपको जो भी एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स हैं वो घटाने के बाद देखना होगा कि आपकी पे तक है, 5 लाख तक है या 5 से ऊपर है। नुकसान नंबर 3 आपको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, कि अगर आपने अपना रिटर्न फाइल करते वक्त सारे टैक्सेस का पेमेंट कर चुके थे तो ठीक है, और अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया फिर भी आपने एडवांस टैक्स ये टैक्स जमा कर दिया है तो किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है। पर अगर आपका टैक्स अभी भी बचता है, वो आपने नहीं पे किया है, तो वो 1.5 से लेके 2% पर मंथ का आपको इंटरेस्ट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये लेट फील ऑफ रिटर्न 1000 5000 वाले से अतिरिक्त है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस लेट पे किया है, जुलाई की जगह अगस्त सितंबर में पे किया है, तो आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट।
चौथा नुकसान, ये भी एक तरीके का नुकसान है, वो है इंटरेस्ट मुझे मिला नहीं। देखिए, हमारा बहुत जगहों से टीडीएस कटता है, बैंक टीडीएस काटता है, एम्प्लॉयर टीडीएस काटता है, जिसको मैं सर्विस दे रहा हूँ वो टीडीएस काटता है। अब ऐसे में मेरा अगर टैक्स की लायबिलिटी नहीं है तो मुझे सरकार देती है टैक्स पे इंटरेस्ट। टीडीएस जो मुझे वापस होता है, रिफंड होता है, उस पर मुझे मिलता है इंटरेस्ट। मगर रिफंड मिलता है फाइलिंग के टाइम से, जब तक गवर्नमेंट आपको ना दे दे तब तक, वो भी 6% का ब्याज। तो अगर आपने अपना रिटर्न जुलाई में फाइल नहीं किया और अगस्त में फाइल किया है तो आपने एक तरीके से वो 6% सालाना का 1 महीने का इंटरेस्ट का नुकसान अपने रिफंड में कर दिया। सरकार आपको उसका रिफंड का इंटरेस्ट नहीं पे करेगी। और आखिरी सबसे बड़ा नुकसान, मैं बार बार ये बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा नुकसान ये है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये क्या होता है? हमें से काफ़ी सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। अब बिजनेस में हो क्या गया कि हमें लॉस हो गया, हो सकता है F&O से हुआ हो सकता है कि नॉर्मल बिजनेस से हुआ हो। तो इस साल जब आप अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो लॉसेस इस साल क्या और किसी और बिजनेस से इनकम हो रही है तो सेट ऑफ तो हो जाएगा। पर अगर फिर भी लॉस बच रहा है जो हमें 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करने को मिल जाता था, यानी कि अगर मान के चलिए मेरी इस साल एक बिजनेस से 4 लाख का लॉस है और दूसरे बिजनेस से मेरे 2 लाख का इनकम है, तो ये सेट ऑफ तो हो जाएगा। पर जो 2 लाख रुपए का और लॉस बचा हुआ था, जो 8 साल तक मुझे फ्यूचर में कभी अगर इनकम होती और उससे सेट ऑफ करने को मिल जाता, वो अब नहीं मिलेगा। ये सारा लॉस आपका हो गया नुकसान। तो ये आपको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों, जल्दी से अगर मैं इसको क्रक्स बताऊं तो ना तो आपको मिलेगा सेट ऑफ लॉसेस, आपको ओल्ड वर्सेस न्यू रेजिम चूज करने का ऑप्शन मिलेगा नहीं, ब्याज आपको देना पड़ेगा अगर आपकी टैक्स कुछ निकल रहा है, ब्याज आपको मिलेगा नहीं अगर आपका रिफंड कुछ बन रहा है, और आपका पेनल्टी लेट फाइलिंग की आपको लगेगी। तो दोस्तों, आज मैंने बात करी रिटर्न ना फाइल करने के एवज में क्या क्या पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकता है, क्या क्या नुकसान हो सकता है इस बारे में। और अगर आप चाहते हैं, आप हमारा ऐसे ही वीडियो को चाहते हैं कि आपको मिले, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।